आइए संक्षिप्त में जानते हैं सृष्टि की रचना, कुंभ के मेले के बारे में, ग्रहण के बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगी। जिस समय सदाशिव भगवान विष्णु जी को उत्पन्न किए, उस समय इनको तप करने के लिए कह दिए। ये तप कर रहे हैं। संक्षिप्त में जानिए, इनके नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी पहले तो उसी कमल के नाल में ही घूमते रहे बहुत दिन तक, बाद में निकल के बाहर आए। बाहर आके जब इनसे मिले हैं तो कहने लगे कि मैं बड़ा। विष्णु भगवान कहते हैं कि मेरी नाभि से कमल निकला है और आपका प्राकट्य उसी कमल पे हुआ है, तो मैं बड़ा। तो इन लोगों में धीरे धीरे रगड़ा होने लगी। रगड़ा में हो गई झगड़ा, और झगड़ा बहुत तगड़ा। और आपस में इन लोगों का जो तनाव उस समय चल रहा था, वही देखते हुए सदाशिव एक स्तंभ रूप में आकर खड़े हो गए। अग्नि स्तंभ, आग का खंभा, और कहे कि मैं आप लोगों को सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया हूं, और मुझे सुनने के लिए मिला है मेरे प्यारे कि सदाशिव ही सबकी उत्पत्ति करने वाले वही सदाशिव हैं, जो सदा रहने वाले हैं। आदेश हुआ, ब्रह्मा जी आप जाकर सृष्टि की रचना कीजिए। विष्णु जी को आदेश हुआ कि आप जाइए पालन कीजिए। ये लोग बोले कि मेरे पास शक्ति ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो बोले ठीक है। तो एक शक्ति में तीन शक्ति हुई हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वो तीनों शक्ति त्रिदेव के पास हैं। महाकाली महादेव, महालक्ष्मी विष्णु भगवान, और महासरस्वती ब्रह्मा जी। बोले जाइए आप रचना कीजिए, आप पालन कीजिए। तो रास्ते में जाते जाते विष्णु जी सोचे कि अभी हमको तो लक्ष्मी जी की जरूरत है नहीं, अभी तो रचना होगी, इसके बाद पालन क्रिया चालू होगी तो हम उनको निकाल लेंगे समुद्र मंथन करवा के। उसी समुद्र में कह दिए कि आप निवास कीजिए। लक्ष्मी जी वहां निवास करने लगी। जब जरूरत पड़ी तब भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। तो जितने पत्थर डाले जाते थे, पर्वत डाले जाते थे, सब डूब जाते थे। भगवान ने उस समय भी अवतार लिया है, कच्छप मीन हरि, कछुए का अवतार लिया है, और जाकर बैठ जाते हैं उनके ऊपर। मंदरांचल पर्वत रखा जाता है और इसके बाद समुद्र मंथन होता है। और देवता लोग बड़े चालाक थे। वो लोग क्या किए कि हो गए पोंछ की तरफ और असुरों को कर दिए मूड़ी के तरफ। भागने लगे तो बोले कि अरे भाई घबराओ मत, आधा मिलेगा, भाग क्यों रहे हो। अरे अमृत निकलेगा, वो भी मिलेगा पीने के लिए, अमर हो जाओगे। अमृत का लालच असुरों को कि अब हम अमृत पीकर अमर होंगे। खूब बढ़िया से समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन होने लगा तो समुद्र जी को लगा कि हमारी रत्न अब निकलेगी, तो पहले विष छोड़ दिए। हलाहल विष निकला है मेरे प्यारे। और उस विष को देखकर जो देवासुर संग्राम हो रहा था उसमें सब लोग भगे। कोई खड़ा नहीं हुआ। महादेव जी के पास जाते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, शिव जी आते हैं।
पूरी विष को एक ही बार में, जय सिया राम, जब वो विष पीते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे दिल में तो राम जी हैं, कहीं ये जाकर उनको आघात न पहुंचावे, इसलिए वो अपने कंठ में ही विष को रोक लेते हैं। उसी समय से तो इनका नाम पड़ा है नीलकंठेश्वर महादेव। नीलकंठ, उनका कंठ नीला हो जाता है विष के प्रभाव से, इसलिए उनका नाम पड़ता है नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। इसके बाद 14 रतन आप लोग जानते हैं, लक्ष्मी जी को निकालने के लिए समुद्र मंथन किए और लक्ष्मी जी निकली हैं। अमृत निकला है, शंख चक्र गदा, 14 रतन निकले। 14 रतन निकले, जिसमें अमृत भी निकला, मदिरा भी निकला। तो भगवान वही मोहिनी रूप बनाए हैं कि सबको, अगर असुरों को अगर अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, रोज लड़ाई करेंगे, अब मारने से भी नहीं मरेंगे। भगवान मोहिनी रूप बनाकर और 2 लाइन में बैठा देते हैं कि बैठो, इधर असुरों की लाइन और इधर देवता की लाइन। देवता लोग के तरफ आते थे भगवान तो अमृत लेकर आते थे, और जब असुरों के पास जाते थे तो वही मदिरा लेकर जाते थे। ऐसे घूम के बदल लेते थे भगवान, किसी को पता भी नहीं चलता था। और जब राहु ने देख लिया कि लगता है कुछ गड़बड़ है, अपने लाइन में से उठा है और सीधा आके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान आते हैं, धीरे 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 उसके पास भी पहुंचते हैं और जब अमृत पिला देते हैं, उसके मुंह में डाल देते हैं, तो उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं कि प्रभु लाइन में नहीं है राहु, लगता है कि यही हमारे बीच में अभी तक तो कोई नहीं था, ये कहाँ से आ गया, लगता है ये राहु है। दोनों लोग के चिल्लाने के बाद भगवान चक्र सुदर्शन छोड़ते हैं और राहु अपने रूप में भगवान यहाँ से उसका गला काट देते हैं। और वो राहु का गला काटते हैं और कहते हैं चंद्रमा जी को कहते हैं कि ये अमृत का कलश लेकर आप यहाँ से धीरे से रफू चक्कर हो जाइए, यहाँ से 9-2-11, आप यहाँ से 9-2-11 हो जाइए, यहाँ से चलते बनिए, नहीं तो अब राहु तो यहाँ से यहाँ तक अमर हो चुका था मेरे प्यारे, अब तो चंद्रमा के पीछे लग गया, लगा दौड़ाने। चंद्रमा जी लगे भागने, अमृत का कलश लेके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते गए और गोदावरी नदी, आप नासिक में जानते होंगे गोदावरी नदी, जहां कुंभ का मेला लगता है, वहां गए, तब मेला नहीं लगता था, वहां गए, छिपा दिए गोदावरी नदी में, नासिक में छिपा के, और वहां कुछ दिन 12 साल तक आराम किए। तब तक राहु हाहाकार मचाते हुए आ गया। चंद्रमा वहां से उठाए हैं अमृत कलश और लेकर जब भागने लगे तो थोड़ा सा अमृत छलक कर उस नदी में गिर गया। वहां से भागते हुए जाते हैं, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे चुरा देते हैं, छिपा देते हैं। राहु भागते हुए दौड़ते हुए 12 साल के बाद खोज लेता है। चंद्रमा जी वहां से भी उठा के लेके भागते हैं, थोड़ा सा अमृत छलक कर शिप्रा नदी में भी गिर जाता है। वहां से भागते हुए जाते हैं हर की पौड़ी हरिद्वार में। हरिद्वार में जब जाते हैं तो वो अमृत कलश हर की पौड़ी में छिपा देते हैं। इसके बाद वो राहु 12 साल के बाद वहां भी खोजते हुए आ जाता है। चंद्रमा जी वहां से उठाते हैं अमृत कलश, जब लेकर भागने लगते हैं तो थोड़ा सा अमृत छलक कर हर की पौड़ी में भी गिर जाता है। वहां से भागते हुए दौड़ते हुए आते हैं
और आके त्रिवेणी संगम प्रयागराज में छिपा देते हैं। लेकिन वहां भी राहु 12 साल के बाद खोजते खोजते आ जाता है। वहां से जब लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा अमृत वहां भी छलक कर गिर जाता है। इसके बाद वो सोचते हैं कि अब तो कहाँ जाएं। तो सोचते हैं अब सबसे बढ़िया ठिकाना महादेव हैं हमारे। पहुंचते हैं, महादेव जी के गोद में बैठ जाते हैं, कहते हैं प्रभु ऐसी ऐसी बात है। और वो तो सब कुछ जानते हैं। और महादेव जी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है। राहु कहता है कि नहीं प्रभु, इनको एक बार मैं खाऊंगा। चंद्रमा जी डर से कांप रहे हैं कि कहीं मुंह में जाऊं तो चबा न जाए। दांत बड़े बड़े नोकीले नोकीले, घबरा रहे हैं। मन ही मन सोच रहे हैं कि आज तो जिंदगी शायद बच जाए, महादेव बचा लें। प्रभु अब आपके ही हाथ में मेरी जिंदगी है। भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है चंद्रमा, आप धीरे से इशारा करते हैं कि तुम ऊपर आ जाओ मस्तिष्क पर। जब वही चंद्रमा मस्तिष्क पर जाते हैं, राहुल बाबा की गोद में आकर बैठ जाता है भोले बाबा के, और थोड़ा सा अमृत छलक कर राहु के मुंह में और चला जाता है। अभी तो पी के इतना दौड़ाया, अब थोड़ा सा और मुंह में चला गया। भोले बाबा बोले राहु एक काम करो कि भाई और अमृत पी लिए, अब तुम जाओ। कहता है एक बार बाबा इनको हमारे मुंह में भेजिए बस, बाकी कुछ नहीं आपसे। और बाबा बड़े दयावान हैं, बोले चंद्रमा जी को कि जाओ इसके मुंह में अमृत का कलश छोड़ो, जाओ इसके मुंह में। चंद्रमा कांपने लगे बेचारे कि कहीं चबा न जाए, और सोच रहा है मन में कि चबाऊंगा चबाऊंगा। और जैसे ही मुंह में गए वैसे ही इसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, महादेव कर देते हैं। और तुलसी बाबा एक चौपाई में लिखे भी हैं, जाके मति भ्रम भयउ खगेसा, ताके पश्चिम उगय दीनेसा। जिसकी मति भ्रष्ट होती है उसके सूरज पश्चिम से उगते हैं, पूरब से नहीं। और इसका मति भ्रष्ट हो गया। जब आए चंद्रमा जी मुंह में तो सोच रहा है कि अब पेट में ले चलूंगा, पेट है ही नहीं, यहाँ से कट गया है। भगवान चक्र सुदर्शन से पहले में काट दिए हैं, लेकिन सोच रहा है कि पेट में ले चलूंगा और कई जुगों तक, जन्मों तक, बहुत दिन तक रखूंगा। अब तो अमर हो ही गया हूं अमृत पी के। मति भ्रष्ट हो जाती है। चंद्रमा जी यहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। राहु कहने लगता है कि प्रभु एक मिनट, मैं सोचा था कि चबाने के लिए, मैं चबाया नहीं। भगवान बोले जो किए सो किए, अब कुछ नहीं करना है। चंद्रमा जी अमृत कलश लेकर महादेव जी के मस्तिष्क पर विराजमान हो जाते हैं, और राहु वहां से चला जाता है। लेकिन जब जब गुस्साता है, जब राहु को गुस्सा आती है, तब तब ग्रहण लगता है मेरे प्यारे। जब चंद्रमा पे गुस्साता है तो चंद्रमा को घोंटता है, और जब सूर्य को गुस्साता है तो सूर्य को घोंटता है। तभी से ग्रहण प्रक्रिया चालू हुई। इसके बाद मुख्य रूप से यह बात आप समझ लीजिए कि जहां जहां अमृत गिरा था, 4 जगह गिरा था, वहां वहां कुंभ का मेला लगता है। और कैसे लगता है? 3 साल पे लगे तो कुंभी, 6 साल पे लगे तो अर्ध कुंभ, 12 साल पे लगे तो कुंभ, और 18 साल पे लगे तो महाकुंभ। और इस बार जो लगा है ये 2025 में,
जो इस बार लगा है वो पता नहीं कितने साल पे लगा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो जरूर आप जाइए, कुंभ में स्नान कीजिए, वहां पूजा प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए शंकर भगवान की जय।